हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो माय फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा आपको थैंक यू करना, आपको धन्यवाद कहना, क्योंकि आपने मेरे जो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जो वीडियो है उस पर आपने 6000 से भी ज़्यादा व्यूज़ दे दिया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। उन दोनों वीडियोज़ में जहां आपने 6000 से ज़्यादा व्यूज़ लाया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके देख लो, मैंने आई बटन में ऊपर ही दे रखा है, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है। और अगर आपने उसको देखा है और आप मेरे सब्सक्राइबर हो, या फिर आप अगर सब्सक्राइबर नहीं हो और आपने अगर उस वीडियो को देखा है, तो थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उन दोनों वीडियोज़ को प्यार दिया और मुझे इस लायक समझा। आज मैं बात करूंगा शिव तांडव स्तोत्रम के ऊपर। शिव तांडव स्तोत्रम जो है, ये रावण ने श्री महाकाल को, रुद्रदेव को, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कहा था, राइट। तो ये कब कहा था, कैसे कहा था, और इसको जब आप चैंटिंग करते हो इसका, या फिर आप की जो विधि है, जो आपका जो विधि है, वो विधि क्या है जिसके आपको फल मिलेगा, फ्रूट मिलेगा, अगर आप इसको अच्छी तरीके से करते हो चैंटिंग इसका, राइट। तो सब बातें आज करूँगा मैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, संपूर्ण देखिएगा, पहले एंडिंग तक देखिएगा, शुरू से लेकर एंडिंग तक, राइट। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, राइट। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आपको एक अच्छा फ्रूट मिलेगा अगर आप पूरा शिव तांडव स्तोत्रम करते हो तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैथोलॉजी आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा, आपने पुराने ग्रंथों को पढ़ा होगा, या फिर आपने सुना होगा कि ये शिव तांडव स्तोत्रम तब बोला गया था जब कैलाश को उठाकर रावण ले जाना चाहता था अपने, रावण का जो लंका है वहाँ पे, जब शिव जी वहाँ पे बैठे हुए थे उसी समय। तो जब शिव जी ने देखा कि रावण उठा के ले जाएगा मुझे अपने कैलाश को, उनके लंका के वहाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो लेफ़्ट लेग का जो टो है, टो नेल है, सॉरी नेल नहीं, टो फिंगर है, उस टो को जस्ट ऐसे दबा दिया तो पूरा कैलाश दब गया था। तो पूरा कैलाश दबते वक्त जब रावण उठाने को ट्राई कर रहा था, व्हेन रावण वाज ट्राइंग टू लिफ्ट द कैलाश विथ हिज ओन हैंड्स, वो बहुत ताकतवर था और ज्ञानी भी बहुत था, तो जब वो उठाने का ट्राई कर रहा था तो उस शिवजी के नेल के, सॉरी, शिवजी के जो फिंगर है, टो फिंगर है, उसके दबाने मात्र से ही वो पूरा कैलाश भारी हो गया और रावण जो है उसके अंदर दब गया था। तो जब रावण दब गया था तो वो बहुत ज़ोर से कराहने लगा, बहुत ज़ोर से कराहने लगा। तो कराहने पे क्या हुआ, वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, हे शिव जी भगवान मुझे माफ़ करो और आप प्रसन्न हो, कह के उसके मुंह से शिव तांडव स्तोत्रम निकला, उसे उन्हें प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो फिर बैक वहाँ पे जाके, लंका जाके उसने लिखा, फिर लिख के उसको पब्लिश किया, ऐसा नहीं। वो विद द फ्लो बोलते गया रावण, उस चीज़ को बोलते 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 उसने एक छंदों में उन्हें कहा। तो सोचो कितना ब्रेनी, ही वॉज सो ब्रेनी एंड ही वॉज सो इंटेलेक्ट एंड सो पावरफुल बाय हिज इंटेलेक्चुअल, कि उसने सिर्फ वहीं ऑन द स्पॉट बोलते बोलते शिव तांडव स्तोत्रम कंप्लीट करी और शिव जी को खुश करना चाहा, ठीक है। तो ये था, और शिव जी भगवान खुश भी हो गए, शिव जी भगवान खुश भी हो गए, और उन्होंने तब उनका नाम रावण रखा, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बहुत ज़ोर से चिल्ला कि उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम जो है पाठ करना शुरू किया, ताकि भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएं, राइट। तब से उनका नाम दशानन तो है ही, दशानन से शिव जी ने उनका नाम रावण रखा, राइट। तो अब अगर रावण जैसे इंसान से, लस्टी इंसान से, जो बहुत ही लस्टफुल था, नो डाउट वो बहुत ज्ञानी था बट लस्टी था, उस आदमी से अगर शिव जी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, भगवान भोलेनाथ आपसे भी प्रसन्न हो सकते हैं। बस आपको ये विधि करनी है, ठीक है। तो अब आते हैं पॉइंट पे कि शिव तांडव स्तोत्रम आपको करना कैसे है, राइट। देखो, शिव तांडव स्तोत्रम जो है वो छंदों में है और बहुत ही अलौकिक और वेरी पावरफुल मंत्र है। मंत्र क्या बोलूँ मैं, ये चौपाईज में है, छंद में है, राइट। छंद जो है, छंद में है। तो इस चीज़ को आपको पहले क्या करना है, सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छी बात है अगर आप सुबह बोले तो 8 बजे या फिर 9 बजे के बीच में भी अगर आप सुबह नहा धो लेते हो, बट सुबह, राइट, दोपहर या रात में नहीं, सुबह उठ लेना, फ्रेश कपड़ा पहनना, मतलब जैसे कि धोया हुआ कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, अच्छा कपड़ा हो, धोती हो तो क्या बात कहने, A1 होगा, बट धोती अगर ना हो तो फ्रेश धुले हुए कपड़े पहने, राइट। धुले हुए कपड़े पहन के, अगर आपको शिव तांडव स्तोत्रम याद नहीं है, मैं नहीं है की बात कर रहा हूँ, अगर याद नहीं है तो शिव जी को अपने नाक के सीधे में रखें, उनके फ़ोटो को या फिर उनके मूर्ति को अपने नाक के सीध में रखें, राइट, सीध में रख के उन पे ध्यान लगा के शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करें,
ठीक है। जब आप पाठ करेंगे शिव तांडव स्तोत्रम का उनके सामने, नज़रों के सामने रह के, तो शिव जी भगवान इस तरह प्रसन्न होते हैं, राइट। तो इनको आपको पूरा पढ़ना है। और एक सावधानी बरतनी है कि आपको जो संस्कृत में लिखी हुई है, जो छंदों में शिव तांडव स्तोत्रम, उसको आराम आराम से सही तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कुमा हरम ला हरम कहा और आपने कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया, नहीं, आपको गलत प्रोनाउंस नहीं करना है। आपको बिल्कुल सही संस्कृत शब्दों में उसे उच्चारण उनका करना है और प्रोनाउंस करके उन्हें अच्छे से छंदों को कंप्लीट करना है। और शिव जी को अपने आँख और नाक के सीध में रखना है और उन पर ध्यान लगा के चौपाइयों को, छंदों को पढ़ना है और कंप्लीट करना है शिव तांडव स्तोत्रम। तो ये है पढ़ने के इसका विधि, पढ़ने का इसका विधि, इसका नियम कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। ये है जो मैंने सुना है और जो पंडित जी कहते हैं, ठीक है। इससे आपका ग्रह नक्षत्र सब कुछ ठीक होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेनिफिट्स क्या है अगर आप पढ़ते हो तो। जब आप इसको पढ़ते हो, पहली बात तो तांडव का मीनिंग क्या है। तांडव का मीनिंग होता है कि उछलना ज़ोर ज़ोर से, ठीक है। ज़ोर ज़ोर से जब शिव जी उछलते हैं और नाचते हैं, जो उनका रुद्र रूप होता है, उछल उछल के जब नाचते हैं तो वो तांडव करते हैं, ठीक है। एक हिंदी वर्ड था, उस हिंदी वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है तांडव नाम, ठीक है। तांडव का मतलब है ज़ोर ज़ोर से उछल के नाचना, ठीक है। तो जब शिव जी इसका तांडव करते हैं तो उस चीज़ से जो क्या होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं इस शिव तांडव स्तोत्रम को जब आप बार बार पढ़ते हो, ठीक है। बार बार पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो तो एक पॉजिटिविटी फील होती है आपके अराउंड, और जो ऑरा है आपकी वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन इंक्रीज़ होने लगती है अप टू द हाईएस्ट पॉइंट। आप खुश रहने लगते हो, राइट, आप खुश रहने लगते हो। और शिव जी की जो एक महिमा है कि वो प्रसन्न होते हैं, वो ये है कि आप इंसान कैसे भी हों, आप कैसे भी, कितना भी जघन्य पाप किया हो आपने, आप अगर इस चीज़ का पाठ करते हो, इस चीज़ का पाठ करने पे भगवान भोलेनाथ आप पे बहुत कृपा बरसाते हैं। आप चाहे कैसे भी इंसान हो, आपने कितना भी जघन्य कर्म किया हो, जघन्य अपराध किया हो, भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बेनिफिट जो है, सबसे बड़ी बेनिफिट एकदम जो A1 और 100 बात की एक बात जो कहते हैं, वो ये है कि आपको मनचाहा चीज़ मिलना शुरू होता है विदिन 21 डेज़। 21 डेज़ का एक बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो 21 दिन में आपको देखने को मिलना शुरू होता है जब आप कंटिन्यू पढ़ने लगते हो इसे, ठीक है। सोमवार को पढ़ो, सावन का महीना, मैंने इसलिए वीडियो बनाया था कि सावन का महीना है, और जो सावन का महीना तो अभी खैर जा चुका है बहुत, बट अब जो है, अब आप पढ़ना शुरू करो। सावन के महीने में अगर आपने पढ़ा था अच्छी बात है, अगर अब तक नहीं पढ़ा था तो अब पढ़ना शुरू करो। इंसान की जो भी मुश्किलें हैं इस दुनिया में, इस धरती में, और जो आने वाली है बीमारियां, वो सब और मुश्किलें, वो सब हर लेते हैं भोलेनाथ। और भोलेनाथ आपके हर इच्छा की पूर्ति करते हैं। वो सबसे भोले इंसान है, सबसे भोले भगवान है, उनका इसलिए उनका नाम भोलेनाथ है। तो वो सबकी सुनते हैं। तो आप भी शिव तांडव स्तोत्रम आज से पढ़ना शुरू करो। और मैंने जैसे बताया इस वीडियो में कि विदाउट कोई फॉल्ट, विदाउट कोई त्रुटि, विदाउट कोई गलती आप पढ़ना शुरू करो, और आपका मन का जो भी इच्छा है भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये हैं बेनिफिट्स। जो बेनिफिट्स महामृत्युंजय से हैं वो भी इन्हीं से ही मिलते हैं, और गायत्री मंत्र वाले भी इन्हीं से ही मिलते हैं। बट ओवरऑल आपकी जो मन की मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं भगवान भोलेनाथ, ठीक है। क्योंकि भोलेनाथ हैं, वो जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं। वो आपकी अवश्य सुनेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इतना ही था वीडियो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक पूरा करते हैं, और वो है सबकी मनोकामना पूर्ण करना। और आपकी मनोकामना में वो सब कुछ आती हैं, जैसे कि क्लेश ना हो, घर परिवार अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, और मुझे सब कुछ मिले। वही एक चीज़ वो पूरा करते हैं जिसमें सब इंक्लूड होता है, ठीक है। वैसे बेनिफिट्स तो करोड़ों हैं, हज़ारों, लाखों हैं, बट एक जो बेनिफिट्स हैं वो है सब कुछ इसमें इंक्लूड, वो है आपकी मनोकामना पूर्ण करना, ठीक है। क्योंकि ये भी आपकी एक मनोकामना ही होती है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मैं ये मिथोलॉजिकल वीडियोस कभी कभी देता हूँ और कभी कभी व्लॉग्स देता हूँ, राइट। और भोलेनाथ और श्री कृष्ण आपके जीवन में बहुत ही उन्नति लाएँ और आपको बहुत ही खुश रखें, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और मेरे गायत्री मंत्र और जो महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर वीडियो है, जो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना जाके, ऊपर आई बटन में है। मैंने एक बार बोल दिया है पहले, फिर भी बोल रहा हूँ रिमाइंडर के लिए, राइट। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ जाए, आपका लाइफ अच्छा हो, और भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, ठीक है। हरे कृष्णा।